दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ सुखी संसार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे मित्रों, आज फिर मैं आपसे उन्हीं सब निवेदन के साथ आपके साथ मिलना चाहा है मैंने कि हम आपको जो रोज़मर्रा या प्रतिदिन आकर मैं आपको जो बातें बताता हूँ उन्हीं में मुझे प्रतिदिन सफलता मिलती जाती है। अनेक लोग जो लिवर की खराबी से पीड़ित थे, किडनी की खराबी से पीड़ित थे, या कैंसर जिनको हुआ है, या डायबिटीज़ बहुत पुरानी चल रही है, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन उनको आ रही हैं, ऐसे लोग लगातार प्रतिदिन मेरे पास आने लगे हैं। और इसी वजह से उन लोगों के कारण मैं कई बार यहाँ पर लाइव नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि मेरे दोनों कर्तव्य हैं। आप लोग जो मेरे पास किसी सुख की आशा में आते हो उनका भी मुझे ख्याल रखना है, और यहाँ जो कार्यक्रम चलता है उसमें भी मेरी उपस्थिति जब जब संभव होती है मैं करता हूँ। चलिए, आज फिर हम आपको उन्हीं बातों के साथ, पहले तो बाउल क्लींज के बारे में अभी भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते रहते हैं। एक छोटे से अंतराल में मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ये स्लाइड्स आप लगातार जल्दी से देखें और समझ लें। मेरा कहना पहले दिन से यही है कि सर्वेशामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मला, और ये रोज ये बात प्रमाणित होती है, साबित होती है, सिद्ध होती है कि जिन भी लोगों के अंदर से कूड़ा, गंदगी और वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है वो पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करने लगते हैं। बीमारी के नाम का कोई बड़ा महत्व नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है या थायराइड है या ब्लड प्रेशर हो गया है, किडनी फेल हो रही है, लिवर का कोई फॉल्ट है। ये सब चीज़ें अपने अपने अनुसार लिवर क्लीनिंग से, बाउल क्लीनिंग से, किडनी क्लीनिंग से ठीक होने लगती हैं। और मैं जो बातें आपको कहता हूँ प्रतिदिन मेरे जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो प्रमाणित करते जाते हैं। मैं उनकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए उनको बाउल क्लींज, लिवर क्लींज और कैंसर की दवा और अल्सर की, ट्यूमर की, ये दवाइयाँ हम उनको देते हैं। और जो व्यक्ति 2-2 साल, 5-5 साल से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में उनको रिकवरी आने लगती है, उनका स्वास्थ्य लौटने लगता है, उन लोगों को सुख जीवन का मिलने लगता है, उनके रोग से पैदा होने वाले दुख निष्कासित होने लगते हैं, उनकी तकलीफ़ें कम होने लगती हैं, उनको जो दर्द, जो पीड़ा रोग के कारण भोगना पड़ता है उससे उनको मुक्ति मिलने लगती है। ये स्लाइड्स आप देखें। बाउल क्लींज के बारे में इन स्लाइड्स में मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ये आप देखते जाएं और इसके बाद मैं आपसे फिर बाउल क्लींज क्या है, क्यों है और इसकी ज़रूरत क्या है, इस बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। बैड बाउल मूवमेंट, सर्वेशामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मला, ये हमने अंग्रेजी में लिख दिया है। और आपको इटर्नल हेल्थ, बढ़िया हेल्थ, परफेक्ट 100 वर्ष की निरोपद निरोगी आयु चाहिए तो उसके लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट करें। ये आपकी पीएच वैल्यू है। इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मेरा चूहा जहाँ जहाँ चलता है वहाँ सुनते जाइए। ये 7 नंबर ये न्यूट्रल है और यहाँ पर आपका स्वास्थ्य काफ़ी ठीक होता है। हमें इसके लिए 7 से 8 के बीच में, ये 8.5, 8.25 नहीं, 7.25, 7.5 के लेवल पे हमारा अगर पीएच वैल्यू रहती है हमें कोई रोग नहीं लगता। मैंने कई बार पहले भी बताया है कि अपने पीएच का माप रखो। और इधर 7 से नीचे 6, 5, 4, 3 देखते हैं लाल होता जा रहा है, मतलब डेंजर इधर बढ़ता जाता है और उधर आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 8 और 7 के बीच में अगर हमारी पीएच वैल्यू रहती है तो हम स्वस्थ होते हैं। ये आपका पेट, पाचन तंत्र, दिवाली बनाओ सर्वाधिक प्राचीन हमारा सूत्र है जो बाउल क्लींज का मैं उपयोग करने की बात करता हूँ। परम शुद्धि का दिव्य साधन पेट शुद्धि। पेट शुद्धि की इस तस्वीर के पीछे भी 3 बोतल आप लगातार देख रहे हैं, उसका नाम इंग्लिश में बाउल क्लींज, और ये 3 बोतलें बाउल क्लींज की। ये हमारा एड्रेस कृपया आप नोट कर लें, क्योंकि आप एड्रेस पूछते रहते हो। ये मैं 30 सेकंड के लिए यहाँ पर रोकता हूँ, आप एड्रेस नोट कर लें ताकि आपको फ़ोन करके बार बार एड्रेस को पूछने की ज़रूरत ना रहे। बाउल क्लींज किसको ज़रूरत है, ये वो सिम्टम है, मैं आपको बताऊंगा अभी। ये आपकी बड़ी आंत है, देखो इसका बड़ा साइन, बड़ी आंत को कॉलन कहते हैं, ऊपर लिखा भी है, हेल्दी कॉलन इज लाइक हैविंग
8 ब्रेक थ्रूज इन वन, और 12 डेंजर टॉक्सिक कॉलन के। आपका कॉलन में, आपकी बड़ी आंत में, आपके जो एक गुदा मलाशय जो आपका, वहाँ पर टॉक्सिन की मात्रा ज़्यादा होने से क्या क्या आपको नुकसान होते हैं। ये आपका पेट, एसिडिटी, जलन, ऐसे आग सी लगती है। ये देख रहे हैं ना, छाती में ऊपर की तरफ, हृदय के नीचे ऊपर की तरफ अग्नि सी जलती है, इधर नीचे, कभी नीचे जलती है। ये सूरत देखो, पेट खराब होता है तो कैसी हालत होती है। ये पूरी छाती के बीच में जलन हो रही है। ये हालत आपकी बच्चे से लेके बूढ़े तक, टॉयलेट में ये हालत होती है। आपका मल नीचे आता नहीं, जोर लगाते हो, देखते हैं पूरे शरीर का जोर लगा के भी लोगों का मल बाहर नहीं आता है, जबकि बड़ी साधारण प्रतिक्रिया है। ये चित्र, ये बड़ी आंत का चित्र है। ये चित्र आप देखें कितना साफ सुथरा, एक जैसा, कहीं पे कोई गांठ नहीं, कुछ नहीं। ये आपकी स्वस्थ बड़ी आंत का चित्र है। ये अब देखो, एक नुक्स दिख गया, आपकी आंत यहाँ पर गोलाकार बड़ी हो गई है, और ये आपको सारी बीमारी, जीवन भर की सारी बीमारी देने में समर्थ है। ये मोटापा बढ़ते जाना, कपड़े टाइट होते जाते हैं, हम खुश होते हैं कि हमारी सेहत बन रही है, जबकि आपके जीवन के विनाश की आरंभ यात्रा इसी मोटापे से होती है। ये खाने की टेबल पे बैठ के, एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो, हाँ जी, बोलें। हाँ सर नमस्कार। हम बोल रहे हैं, मेरे को ब्रेन के बारे में पूछना है। उसका लगातार जैसे कि वजन बढ़ते जा रहा। लगातार वजन बढ़ता जा रहा है, तो इसका लिवर हाँ, लिवर हाँ ठीक जी, नहीं है, और पेट भी हाँ जी, खराब है। दोनों हाँ जी, चीज़ों के मोशन नहीं आता है, कब्ज बनी रहती है, गैस होती है, एसिडिटी होती है। इन सब लोग को मिला के आपका मोटापा बढ़ता है। बाउल क्लींज लो, ये पेट शुद्धि की 3 बोतलें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, इनका उपयोग करें, और साथ में लिवर की दवा और वेट, चर्बी कम करने की दवाई का उपयोग करें। कुछ ही महीनों में, 3-4 महीने में वेट भी कम होने लगता है, पेट भी ठीक होता है, और मोटापे से आने वाली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि की जो बीमारियां हैं वो आपकी रुक जाती हैं। ये और चित्र, ये बड़ी आंत का एक छोटा सा चित्र है, एक टुकड़े का, जिस पे आपको अंगूर के गुच्छे जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये वो गांठें हैं जो आपके अंदर अल्सर, ट्यूमर, कैंसर पैदा करने का कारण बनती हैं। ये और देखिए, यहाँ पे यह बड़ी आंत कैसी खुली हो गई है, ये नीचे लटक गई है, ये यहाँ पर, इसको यहाँ मोटा फुलाव आ गया है, यहाँ पे ये बंद हो गई है। इस तरह से इस बड़ी आंत में अनेक प्रकार के विकार, खराबियां आती हैं, और अल्सर, कैंसर, ट्यूमर में आपकी आंत की अवस्था ऐसी काली, गंदी, भद्दी, और ये कीड़े मकोड़े जैसी लगने लगती है, जैसे हम वो सेंटीपीड, मिलीपीड चलते देखते हैं ज़मीन पे बरसात के दिनों में। यह आपकी गली हुई, सड़ी हुई आंत बड़ी, जिसमें कैंसर और अल्सर और ट्यूमर जैसी अवस्था उत्पन्न होती है। ये वाली, ये डरावने चित्र थोड़े लगते हैं, पर आपकी जानकारी के लिए मेरी विवशता है, मुझे दिखाने पड़ते हैं ताकि आप सच्चाई से सामना कर सको। ये बाउल क्लींज की 3 बोतलें। चलिए, आपने ये देखा, तो इसके बाद मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा, और करता रहा हूं हमेशा, कि आपकी कोई भी बीमारी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, पेट की खराबी के हुए बिना नहीं हो सकती। और आज ऐसी अवस्था आ गई है, पेट की खराबी को लोग बीमारी मानते ही नहीं है, उसके साथ तो जीवन चलाते रहते हैं, घिसटते रहते हैं। मैंने कुछ बोला था आपको कि मैं आपको लक्षण बताऊंगा, वो लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। जिन लोगों को दिन भर में 1-2 बार से ज़्यादा, या 2 बार से कम, या कभी कभी 1 बार भी नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 3-3, 4-4, 5-5 दिन में मल आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 5-5, 6-6 बार जाना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे में 1 बार जाते हैं। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कभी लूज मोशन और कभी कब्ज हो जाती है। पेट की सारी समस्याएं, जिनसे कि आपको किसी न किसी प्रकार की दिक्कत महसूस होती है, वह आपके पेट खराब होने का संकेत है। गैस, एसिडिटी, अफारा, जलन, पेट फूला फूला रहना, गैस ना नीचे निकलना ना ऊपर निकलना,
मुंह में आपके छाले हो जाना, अनेक प्रकार के ऐसे लक्षण हैं जो पेट से संबंधित है। पेट की किसी भी खराबी के आरंभ होते ही आपको बाउल क्लींज का सेवन करना चाहिए, क्योंकि बाउल क्लींज पेट की शुद्धि किए बिना आपको ना तो आज की तकलीफ में आराम मिलेगा, ना भविष्य में आने वाली बीमारियों को आप रोक पाएंगे। इसलिए मैं सदा कहता रहता हूं, सर्वेशामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मला, और दूसरी बात शुद्धो देहा मनश्च यस्य स जीवति वर्षशतम। दोनों बातें एक दूसरे की पूरक है। शुद्धि करो और गंदगी को बाहर निकालो। गंदगी बीमारियों को पैदा करने वाली है, और उसके बाद जो सफाई आप करते हो तो आपकी बीमारियां शरीर से भागने वाली है। नंबर 2, जिन लोगों को मैंने जो चित्र दिखाए, टॉयलेट में बैठ के इस तरह की शक्लें बनानी पड़ती हैं, पूरे शरीर की ताकत मल निकालने को लगानी पड़ती है, पूरा आपकी चेहरा विकृत हो जाता है, जो जोर पेट पे लगाते हो उसके प्रभाव आपके चेहरे पे होते हैं, आपके गले में होते हैं और नीचे टांगों पे होते हैं। पूरे शरीर का जोर लगाकर भी आप मल बाहर नहीं निकाल पाते। कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर।